हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अन अकेडमी। मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है दिव्यांश मीना, जिन्होंने गेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 9 अचीव किया है। सिंगल डिजिट रैंक लाकर दिव्यांश ने ये साबित कर दिया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इन्होंने बाकायदा अपना जो बीटेक है 2021 में कंप्लीट किया है आईआईटी बॉम्बे से। 1 साल का ड्रॉप लेकर बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ और एक प्रॉपर प्लान के साथ इन्होंने अपनी तैयारी करी गेट 2023 के लिए, और एक सिंगल डिजिट इन्होंने हासिल की है। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दिव्यांश आपको। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो दिव्यांश, आप हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं अभी इस वीडियो में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे रही, आपने कैसे स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि चलिए हम देते हैं इस बार। सर गेट का तो मुझे अपने एक सीनियर से पता चला था कॉलेज के टाइम पे। जब मैं जी। थर्ड ईयर में था तब पता चला था। तो और सर उस टाइम पे क्या हो गया था कि लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आ गया था। तो हम्म। मैं घर पे ही था, तो सीनियर से पूछ रहा था क्या करूँ। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब बोल रहे थे कि तुम्हें अगर कोर में जाना है तो तुम गेट दे लो, ईएससी की प्रिपरेशन कर लो। तो हम्म। सर मैं उस तरफ लग गया। मैंने कुछ मटेरियल इकट्ठा किया। वहां से फिर मैंने अपनी फाइनल ईयर में पढ़ाई थोड़ी चालू करी। ओके, ठीक है। तो और हाँ। और फिर सर वहां से मैंने गेट 2021 दिया। उसके बाद ड्रॉप लेके 22 दिया। फिर ये इस बार 23 में सर अच्छी रैंक आई है। चलो भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका मतलब जो भी आपने डिसीजन लिया कि गेट की तैयारी करना चाहिए तो वो आपको बिल्कुल हुई। तो अभी आपका आगे क्या मकसद है? इस रैंक के बेसिस पर आप कोई जगह से एमटेक करना चाहते हैं या फिर पीएसयूज में जाना चाहेंगे? जी सर, मैं पीएसयू में जाना चाहूंगा। कोई अच्छी पीएसयू में जॉब करने का सर यही मोटिव था, गेट में अच्छे रैंक लाना। तो और सर अच्छा, एमटेक का तो सच अभी कोई आइडिया नहीं है, मतलब प्लान नहीं है। प्लान नहीं आया। हाँ, वैसे भी आपका जो बीटेक है वो एक अच्छी जगह से आईआईटी बॉम्बे से है, तो मुझे लगता है कि अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, आपका अच्छा जो रैंक आया है, इससे आप डेफिनेटली पीएसयूज लेकर अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। अच्छा, तो दिव्यांशी मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपके काफ़ी सारे जूनियर्स होंगे जो अब गेट 2024 की तैयारी कर रहे होंगे, गेट 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। आप उन्हें ऐसी क्या सजेशंस देना चाहते हैं जिसको आपने फॉलो किया और आप इतना अच्छा परफॉर्म किए इस एग्ज़ाम में? सर सजेशंस तो मैं यही दूंगा कि जो अपने सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के उनको पूरा कवर कीजिए। सारे सब्जेक्ट कवर कीजिए, कोई सब्जेक्ट छोड़ो मत, सबको इक्वल वेटेज दो, इक्वल टाइम दो। अच्छे से सब सब कुछ कंप्लीट करके एग्जाम में जाओ। तो बिल्कुल। एक तो ये हो गया सर, कवरेज पूरा करना है। उसके बाद टेस्ट वगैरह सब अच्छे से देने हैं, सारे टेस्ट सीरीज के। हम्म। और सर और ये है कि मतलब एक बार में हो सकता है कुछ लक फैक्टर भी हो जाता है कभी कभी। तो और या फिर कुछ मतलब तबीयत खराब हुई या कुछ हो गया तो एक बार में हो सकता है अच्छी रैंक ना ला पाओ। पर कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करो। वो होता है कभी कभी, मेरे साथ भी लास्ट ईयर से हुआ था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी गेट के पहले, तो मैं ओके। परफॉर्म नहीं कर पाया। बट ओके। प्रिपरेशन थी, मुझे पता ही था मैं अगले साल अच्छी रैंक ले आऊंगा। तो सर वो मैंने कंटिन्यू किया। तो ऐसे ही सर कंटिन्यू रहना है और लगे रहना है, अच्छी रैंक आ जाती है। हम्म। तो ये बात कही दिव्यांश ने कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो पूरा पढ़िए, आधा अधूरा मत पढ़िए। आधा अधूरा पढ़ने से ये प्रॉब्लम होता है कि आजकल क्या देखिए, कंपटीशन जो है, मतलब क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ चुका है। कंपटीशन भले घटते जा रहा है, क्राउड घटता जा रहा है गेट का, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो तो समय के साथ इंक्रीज ही होता जा रहा है, उसमें कोई गिरावट नहीं देखी जा रही है। तो आप यदि आधा अधूरा पढ़कर जाते हैं तो हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन ना बने। तो बेटर है आप जो भी पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करके जाइए, ताकि फिर उस सब्जेक्ट में से कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व करने के लिए रेडी रहिए। इसके अलावा दिव्यांश ने जैसे बात कही टेस्ट सीरीज की भी, कि टेस्ट सीरीज भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज भी देना चाहिए। तो ऑफकोर्स हर एक टॉपर का जो स्टेटमेंट होता है वो तो बिल्कुल वो अपने पूरे डिस्कशन में टेस्ट सीरीज का जिक्र ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम मानते हैं कि जो एक्चुअल गेट एग्जाम होता है वो तो होता ही है, उसके पहले सेम पैटर्न के आप कितने नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो आपका एक प्रकार का प्रैक्टिस सेशन होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैंने 10 मॉक पेपर दिए, इसका मतलब ये होता है कि उसको 10 बार गेट का एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है। तो आप जब 11वीं बार मेन एग्जाम देने जाएंगे, वो आप मतलब जब आप मेन एग्जाम देने जाएंगे वो आपका 11वां एक्सपीरियंस होगा गेट को लिखने का। तो डेफिनेटली इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप टेस्ट सीरीज जरूर लिखिए। और टेस्ट सीरीज जब आप दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज देते चले गए,
उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस भी होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर प्लान भी होना चाहिए। तो आइए दिव्यांश हम जानते हैं कि दिव्यांश जब आप टेस्ट सीरीज देते थे तो आपके कितने मार्क्स आते थे, क्या आपके मार्क्स ज़्यादा आते थे या आपके मार्क्स कम आते थे? यदि कम आते थे तो फिर आप क्या सोचते थे और क्या आगे एक्शन लेते थे? सर स्टार्टिंग में तो मेरे मार्क्स कम ही आते थे, मतलब पूरा कवरेज करने के बाद भी फुल लेंथ मॉक में मेरे मार्क्स स्टार्टिंग में अराउंड 50-60 के बीच आ रहे थे सर। अच्छा। तो मुझे लग रहा था इम्प्रूवमेंट की तो काफी जरूरत है। हम्म। तो फिर वहां से मैंने सर मतलब नए क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट किए, जो कहीं भी कुछ नया क्वेश्चन मिलता था टेस्ट में। और फिर सर जो वो जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे, सारे अच्छे से टॉपिक्स कंप्लीट किए, फिर से हम्म। सारे टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, वहां से इम्प्रूवमेंट किया। और फिर जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे वो सारे अच्छे से दिए, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद मिक्स सब्जेक्ट भी कुछ टेस्ट दिए, मैं पूरे तो नहीं दे पाया पर कुछ टेस्ट वो भी दिए थे। और सर फुल लेंथ में क्या हो रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट मुझे लग रहा था, 60 प्लस जा रहे थे मार्क्स। तो फिर भी इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत थी। तो फिर मैंने क्या किया सर, मैं जो गलतियां कर रहा था, मैंने एक कॉपी बनाई अलग से, जो मैं गलतियां कर रहा था उसमें अपने जो क्वेश्चन थे उनके मैं लिख रहा था कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, किस टाइप की गलती कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक कर रहा हूँ या हम्म। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहा हूँ या थियोरेटिकल मिस्टेक कर रहा हूँ, वो सब मैं लिख रहा था। और ये भी लिख रहा था साथ में कि मैं आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स की गलतियां कर रहा हूँ। अच्छा। तो सर मेरे मतलब मेरा अटेम्प्ट स्टार्टिंग में जा रहा था 90 अराउंड जा रहा था, और मार्क्स 60 कुछ आ रहे थे, तो वो सर मेरे साथ गलती हो रही थी। तो वो फिर फुल लेंथ लगाते लगाते सर प्रैक्टिस हो गई, तो वहां से वो इम्प्रूव हो गया। अच्छा। फिर तो लास्ट में तो सर अच्छे लाइक 70 प्लस आ रहे थे, 75 प्लस भी आ रहे थे, और रैंक भी टॉप 10 टॉप 20 में ही रह रही थी गेट सही है। एकेडमी की टेस्ट सीरीज में। बहुत बढ़िया। तो दिव्यांश ने बताया कि गेट गेट एकेडमी का भी टेस्ट सीरीज दिया करते थे, और यदि आप एक अच्छा प्रैक्टिस चाहते हैं तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज देना चाहिए, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज दीजिए। जैसे दिव्यांश ने भी काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज दिए होंगे, आई होप इन्होंने गेट एकेडमी का भी टेस्ट सीरीज दिया था, तो तब मैं इनसे कांटेक्ट कर पाया कि हाँ ये हमारे स्टूडेंट है करके। तो आप बिल्कुल एक से ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज दीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। दिव्यांश ने बताया कि उनके प्रिपरेशन के दौरान, मतलब जब वो टेस्ट देना स्टार्ट किए तो शुरुआत में कम मार्क्स आते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो नंबर ऑफ टेस्ट देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए। लास्ट में ऐसा आया एक समय कि जब उनकी रैंक अंडर 10 आने लग गई टेस्ट सीरीज में, उनके मार्क्स भी अबो 70 आने लग गए। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, आपके डेडिकेशन का खेल है। जैसे कि यहाँ पर बताया कि जब शुरुआत में हमारे पास कम मार्क्स आ रहे थे, तो हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही है। यदि कोई क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, मतलब हमने जो प्रिपरेशन है, हमारी जो कवरेज है उसके बाहर का आ रहा है, तो बात समझ में आती है कि भाई वो टॉपिक हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हम पढ़ रखे हैं उसमें ही यदि हम गलती कर रहे हैं तो ये फिर बहुत गलत बात है। हमें वो पहचानना होगा कि हम कहाँ पर किस टाइप की गलतियां रिपीट कर रहे हैं। गलतियां कौन कौन सी कॉमनली रिपीट हो रही है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप बार बार अलग अलग टाइप की टेस्ट सीरीज देंगे। बहुत सारे प्रकार की टेस्ट सीरीज होती है। आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए, आप मल्टीपल सब्जेक्ट दीजिए, आप बेसिक टेस्ट दीजिए, आप एडवांस टेस्ट दीजिए, और फिर लास्ट में मॉक पेपर दीजिए। मॉक पेपर पूरा गेट का पैटर्न होता है, पूरे 65 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं, इंक्लूडिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। तो ये सब देने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, आपको अपनी गलतियों का भी अंदाजा लगता है। सिर्फ गलती पता कर लेने से काम नहीं चलेगा, अपनी गलती को सुधारना भी होगा। उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक अलग से डायरी बनाना चाहिए, जैसे ही हमेशा हम लोग सजेस्ट भी करते हैं, और आज जो दिव्यांश ने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया और इतना अच्छा रैंक लेकर आया है कि आप अपनी गलतियों को लिखो, मेंशन करो, और जब आप अगला पेपर देने जा रहे हो ना, तो पिछले वाली जो गलतियां आप कर किए थे उनको एक बार देख के जाओ कि ये गलतियां मुझे रिपीट नहीं करना है। ठीक है? तब जाके आपका अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। दिव्यांश, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डर लगता है वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने से। वो सोचते हैं कि यार अभी तो हम हमारा जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है वो यूज कर लेते हैं पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं उस टाइम पे हमारे पास में वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर वर्चुअल कैलकुलेटर की दिक्कत ऐसे मुझे तो नहीं आई, क्योंकि सर मैं भी नॉर्मल कैलकुलेटर ही यूज कर रहा था क्लासरूम्स वगैरह में जब क्लासेस कर रहा था। लेकिन जब जब मैंने टेस्ट दिए हैं गेट के, तो तब मैंने सर जो वो विंडो पे वर्चुअल कैलकुलेटर दिया हुआ था वही यूज किया है।
अच्छा। उसकी सर प्रैक्टिस आपकी टेस्ट सीरीज से ही होगी, जितने टेस्ट करोगे वहां पे यूज करना करोगे तो वहीं से उसको यूज करते करते आप सीख जाओगे, तो स्पीड भी धीरे धीरे आ जाती है सर, टेस्ट देते देते हो जाता है वो। ओके। तो ये अच्छी चीज इन्होंने कही कि चूंकि काफी सारे टेस्ट पेपर ये दे रखे थे, है ना, जिस दौरान वहीं पर टेस्ट सीरीज में भी आपको वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होता है, तो वहीं से इनकी वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस हो गई थी। इसलिए जब ये मेन एग्जाम लिखने गए तो वहां पर इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा रिगार्डिंग द वर्चुअल कैलकुलेटर। लेकिन यदि आप न्यू यूज़र है, पहली बार आप गेट का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, तो बेटर है आप काफ़ी सारे टेस्ट दे के जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए कैलकुलेटर की, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो मेन एग्जाम को लिखते समय। दिव्यांश, और कुछ अपनी तरफ से आप इनपुट देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को, कोई ऐसी सलाह या कुछ ऐसी बातें जो मिस्टेक्स आपने की है लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जूनियर्स वो मिस्टेक ना करें, ऐसी कोई मिस्टेक्स के बारे में बताना चाहेंगे आप? सर सबसे बड़ी मिस्टेक तो मुझसे जो लास्ट ईयर हुई थी वो यही थी कि जब एग्जाम करीब आ जाता है, मतलब बहुत पास आ जाता है, तो लाइक अराउंड 15-20 दिन या एक महीने के अंदर आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखो। अच्छा यस। खाना खाओ, अच्छे से नींद लो। उस टाइम पे स्ट्रेस लोगे या नेगेटिव रहोगे ना, तो मतलब फिर तो सर इतना नेगेटिव रहोगे मेन टाइम पे, तो फिर कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो उस टाइम पे सर पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, और अपनी हेल्थ का तो काफी ध्यान रखना पड़ेगा उस टाइम पे। बिल्कुल, तो ये मैं ये चीज़ हमेशा सजेस्ट करता आया हूँ क्लास में कि जब आपको प्रिपरेशन करना है तो वो प्रिपरेशन के लिए आप पहले ही कर लो, नवंबर दिसंबर तक पूरी कंप्लीट कर लो, जितना भी पढ़ना है, जितना भी प्रेशर लेना है, जितना भी स्ट्रेस लेना है आपको, जितनी मेहनत करना है दिसंबर तक कर लो। जनवरी फरवरी का महीना आराम से चलने दो, न तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना है, न ऐसा रात रात भर जाग कर पढ़ाई करना है। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जनवरी फरवरी महीने में, और ना ही ऐसा कोई काम करना है जिससे आपको डिमोटिवेशन आए। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी तबीयत खराब होना है। आप लग रहा है कि जनवरी में हम रात रात भर पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, जिससे एट देन आपकी तबीयत ही खराब होना है। और सेम चीज़ जो घटित हुई है वो इनके साथ भी घटित हुई, दिव्यांश के साथ लास्ट ईयर, कि इन्होंने भी ज़्यादा प्रेशर ले लिया और प्रॉपर हेल्थ का केयर नहीं किया, तो इनका पेपर बिगड़ गया था और उतना अच्छा रैंक नहीं ला पाए लास्ट ईयर। लेकिन इस बार इन्होंने इन सब चीज़ों को बकायदा ध्यान दिया। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा, जिससे इस बार इन्होंने सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक 9 लाकर खुद का, अपने परिवार का और टीचर लोगों का नाम रोशन किया है। तो मैं एक बार फिर से दिव्यांश, आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके मंगल जीवन की कामना करता हूं। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और भी हम टॉपर टॉक्स करेंगे, और काफ़ी सारे मुद्दों पर हम आपके बीच में बातें लाते रहेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स गेट 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक सही प्लान मिल सके और मोटिवेशन मिल सके। सो बाय बाय, टेक केयर।